चलो आज हम कोडिंग डिकोडिंग जिस तरह से हम पहले देख चुके हैं उसी का पार्ट 2 में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें हम लोगों को याद करना रहा है, मेमोराइज कर सकते हैं कि जैसे ABCD का नंबर कैसे होता है, अल्फ़ाबेट्स के सारे रूल्स कैसे होते हैं, ये ज्योतिष कैसे याद रखा जाता है और विपरीत जो अपोजिट क्रम होते हैं उनको हम कर सकते हैं याद। जिस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन एक रहेगा, प्रश्न नंबर 1, यदि हम टाइगर है, टाइगर को कोड 20975818 हो तो LION लायन का कोड क्या होगा। मतलब यदि टाइगर को 20975818 कहते हैं समझ लो, तो लायन को क्या कहेंगे, ये कोड क्या होगा। ये सिंपल सी बात हम लोग देख सकते हैं। हम लोग टाइगर यहाँ लिख देते हैं, जैसे TIGER। तो टी का जो मतलब नंबर होता है वो 20 होता है, इसलिए यहाँ पे 20 दिया है इसने। टी का कितना होता है 20। और जिसे उसी प्रकार से आई का जो है वो 9 होता है, आई का 9 और जी का 7, ए का 5 होता है। उसी प्रकार आर का जो है 18। तो मतलब कुल मिलाकर टाइगर को जो कोड है, जो क्रैम का कोड होता है वही लिखा है। तो सीधा सीधा हम भी लायन का सीधा सीधा हम कोड लिख सकते हैं। एल का 12, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। इनको क्रम से लिख दो। ये 12 लिखा, एल का, आई का 9 और ओ का 15 और एन का 14। इस तरह से ये 1291,514, इस तरह से हम लायन को लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा, इतना उत्तर आ जाता है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहता है। दूसरे में जैसे दिया है 3 बराबर 0 है, 4 बराबर 4 आ रहा है, 5 बराबर 8 आ रहा है और 6 बराबर 12 आ रहा हो तो 7 बराबर क्या आएगा। इस तरह से ये रीजनिंग है। इसमें हम लोग तर्क शक्ति, अपने मानसिक अभिरुचि और लॉजिक टर्मिनल सीख सकते हैं। अपने को मतलब थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, अपना एनालिटिक है, अपना जो भी ह्यूमर सेंस है, अपने आप का बढ़ाना पड़ेगा सोच। जैसे हम लोग जैसे इसमें देख सकते हैं कि अगर हम सोचें तो 4 गुणित 0 करते हैं तो 0 आ जाता है। और जैसे 4 गुणित अगर देखें 1 करते हैं तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये तो दिया है क्वेश्चन में। उसी प्रकार से 5 अगर ला रहा तो 5 में अगर 8 आ रहा है तो 5 बराबर क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं, 4 गुणित ये आ जाता है 2 तो 8। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणित 3 आ जा रहा है। मतलब हम लोग 0 फिर 1 का गुणा फिर 2 का गुणा फिर 3 का गुणा, सब जगह 4 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग जैसे 7 का पूछा, यहाँ 6 तक हो गया तो 7 में हम 4 का जैसा तैसा कर देंगे, 3 तक पहुँच गया तो 4 आगे लिखेंगे तो 4 गुणित 4 16 आ जाएगा। इस तरह से ये 16 हमारा आंसर आएगा। उसी तरह से हम देखते हैं प्रश्न 3 देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ ही होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा तो हम लोग मतलब इसमें देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में यदि वुमेन को 74382 लिखा, मतलब इसके रूप में लिखते हैं। मतलब देखो W को 7 कहा है, O को 4 कहा है, M को 3 कहा, A को 8 कहा और N को 2 के रूप में लिखा है उसने। उसी प्रकार से BOMB बम को B को 1 कहा, O को 4 कहा, M को 3 कहा और
बी को 1 कहा, लिखा जाता, तब वॉम को कैसे लिखेंगे, ऐसा। तो वॉम को हम देखो सीधा सीधा हम लोग वॉम, जब हम लोग देखते हैं W को क्या लिखा है, पहले यहाँ पर 7 लिखा है, तो हम W जो है उसमें हम 7 लिख देंगे। O को कितना लिखा है उसने, 4 लिखा है, तो हम 4 लिख देंगे। और M देखो M को कितना लिखा है, 3, ये 3 लिखेंगे। B हमारे पास दो बी दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना, तो ये बी को भी 1 दिया है और ये बी को भी 1 दिया। तो इस तरह से हम लोग ये 1 लिख लेते हैं, तब इसको हम जोड़ के लिख देते हैं 7 4 3 1। इस तरह से ये 74 31 इसका लिख सकते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर उनके सांकेतिक भाषा में कोड दिया है उसने, तो उसी से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये सवाल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं और बहुत इजी होते हैं, अगर एक बार समझ जाता है बच्चा। लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट्स के सभी नियम, साथ में कोडिंग डिकोडिंग के जो नियम होते हैं, ये सभी याद रखना जरूरी होता है, तब ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, यदि प्रश्न 4 में देखें, यदि हरा को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, और नीला को गुलाबी, और गुलाबी को काला कहा जाए, तो दूध का रंग कौन सा होगा, इस तरह। इसमें एक ये भी बात मैं तीसरे नंबर का सवाल में पुनः जाता हूँ। इसमें लोग बोलते हैं कि जैसे वुमेन है, जैसे W का तो 23 होता, 7 क्यों होता। जो क्वेश्चन में दिया है वो ही हमें याद रखना है, इसका इसी को मान रखना, इन्हीं के मान को हम ये क्वेश्चन में मान के निकाल सकते हैं। उसी प्रकार देखो, हरा को सफेद कहा जाता, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी कहा जाए, गुलाब को काला कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा। तो यहाँ हम देखो, दूध का रंग हमेशा सफेद होता है, लेकिन सफेद को कहा क्या है उसने, पीला कहा है, तो आंसर सीधा आ जाएगा कि दूध का रंग कैसा होगा, पीला। ऐसा जो लिखा है उसको हम सत्य मानना है, सांकेतिक भाषा हो या इस तरह के सवाल हो। नहीं तो अपन कहेंगे कि हरा को सफेद क्यों कहेंगे, तो क्वेश्चन ही गलत होगा। अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जो दिया है उसी को सत्य मानकर हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। और ये अध्याय को बहुत अच्छे से नियम पढ़ लो, और इस तरह से प्रैक्टिस, इन्हीं के आधार पर सवाल अन्य सवाल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी बेहतर प्रैक्टिस हो और आप 1 मिनट में क्वेश्चन हल कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।